नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड व्यक्तित्व परिचय पार्ट 13, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रघुनाथ महतो के बारे में। ठीक है, शुरू से अंत तक देखते रहिएगा वीडियो। रघुनाथ महतो के बारे में बहुत अच्छा से आपको सारे फैक्ट इसके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ याद करना मुश्किल होगा वहाँ मैं कुछ तरीके बता दूंगा जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, और याद तो हो जाए, कभी भूले ना आप। ठीक है, मैं एक चीज बता यहाँ पे सबसे पहले शुरू करने से पहले ये मैं बता देता हूँ कि देखिए रघुनाथ महतो चुहार विद्रोह से रिलेटेड है, चुहार विद्रोह से। ठीक है, और इसी समय ढाल विद्रोह भी होता है। ठीक है, ढाल विद्रोह 1767 में होता है और चुहार विद्रोह 1769 में होता है। सिर्फ 2 साल का गैप है। इस चीज को आप याद रखिएगा, बहुत चीज इससे क्लियर होगा, बहुत सारे फैक्ट क्लियर होगा। दोनों विद्रोह एक दूसरे से बहुत कोरिलेटेड है। ठीक है, कोरिलेशन से आपको फायदा होगा, एग्जाम में आपको गैस करने में बहुत फायदा होगा। ठीक है, सबसे पहले रघुनाथ महतो ये एक ऐसा वीर था, एक जिससे अंग्रेजों की बहुत ही बुरी हाल हुई और बहुत जगहों पे हराया। ठीक है, अंग्रेजों को आप देखिएगा कि बहुत जगहों पे हराया, लेकिन इतिहास में जिक्र बहुत कम मिलता है। लेकिन कुछ उस समय के बड़े बड़े जो ये थे राइटर थे, उस राइटर की बातों से आपको पता चलेगा कि रघुनाथ महतो का कितना खौफ था उस समय अंग्रेजों में। सबसे पहले इसका पढ़ते हैं हम लोग जन्म। ठीक है, जन्म। ठीक है, जन्म कहाँ पे हुआ है इसका? देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जन्म कहाँ हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस गांव में हुआ। गांव तो आप कम से कम 50-60 क्रांतिकारियों का पढ़िएगा, भूल जाइएगा एक दूसरे का, इसका चीज उसमें मार लीजिएगा। इसीलिए नाम क्या है इसका? रघु। ठीक है, रघु। तो रघु, तो यहाँ से घू उठा लीजिए। ठीक है, घू उठा लीजिए। घुटियाडीह इसका गांव का नाम है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रघुनाथ का घुटियाडीह, बहुत उठा लीजिए। घुटियाडीह गांव, नीमडीह प्रखंड। देखिए घुटियाडीह जैसे याद आएगा, नीमडीह याद आ जाएगा। और सरायकेला खरसावां जिला, अभी का जिला। उस समय में कौन सा जिला में आते थे? उस समय जंगल महाल में आते थे। ठीक है, जंगल महाल जो आज का मानभूम एरिया, मतलब अभी का जो धनबाद, पुरुलिया, इधर पूरा सिंहभूम और अभी मेदिनीपुर, बहुत सारे जिला बन गए, बहुत बड़ा एरिया, बर्धमान तक। ठीक है, इधर बीरभूम तक, ये सारे जिला मिलके, सारे एरिया मिलके बहुत बड़ा जिला हुआ करता था, जिसको कहते थे जंगल महल। तो उसी में उस समय के जंगल महल में पैदा हुए थे। ठीक है, 21 मार्च 1738, 21 मार्च 1738 में इसका जन्म हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसका पिताजी। इसके पिता का नाम था, इनके पिता का नाम था काशीनाथ महतो। पिता का नाम काशीनाथ महतो। ठीक है, काशीनाथ महतो। ठीक है, ये काशीनाथ महतो जो थे 12 मौजा के जमींदार थे। वहां के 12 गांव के जमींदार थे। अच्छे घरे बड़े बड़े अच्छे जमींदार का बच्चा था ये। ठीक है, आप देखिएगा ये जमींदार, ये वर्ड याद रखिएगा। अभी चुहार विद्रोह में जमींदार क्यों ये कूदा, ये कारण भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, माता का नाम करमी देवी। ठीक है, करमी देवी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बहन का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, तनु देवी। ठीक है, तनु देवी इसकी बहन का नाम। ये क्यों याद रखना पड़ेगा? जब ये अपने प्रारंभिक दौर में जब लड़ाई शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ, एकदम शुरुआती दौर में, तो उसी समय अंग्रेज इसके पीछे पड़ गए थे। तो गांव के आसपास के जंगलों में छुप के रहते थे वो। और पहाड़, जो गांव के जो सामने वाले पहाड़ थे, वहां पे छुप के रहते थे अंग्रेजों से बचने के लिए। तो वो किसी को पता नहीं चल पाता था कि वो किस जगह पे छुपा होगा। लेकिन बहन की इतनी तीक्ष्ण नजर रहती थी कि उसको पता रहता था मेरा भाई आज किस गुफा में घुसा है या किस जंगल के किस जगह पे है। वो खाना पहुंचाती थी तनु देवी। ठीक है, तनु महतो याद रखिए, तनु महतो। ठीक है, तनु महतो। और जिस पहाड़ पे ये छुपते थे अपने प्रारंभिक दौर में, उस पहाड़ का नाम है
अभी फिर इसी के तनु के नाम से कर दिया गया है तनु डुंगरी। ठीक है, तनडुंगरी या तनु डुंगरी पहाड़। ठीक है, ये याद रखिएगा, तनु डुंगरी पहाड़ उसकी बहन तनु के नाम से है। ठीक है, बचपन से ही गुस्सेल स्वभाव का था ये रघुनाथ महतो। एक बार कहते हैं उसके गांव के जो तहसीलदार थे उस एरिया के, उसने उसके पिताजी को के ऊपर हाथ उठा दिया था। तो रघुनाथ महतो 13-14 साल का लड़का वो तहसीलदार को पूरा गांव में घुमा घुमा के मारा था। इस तरह की इसके बारे में कहानियां हैं। चलिए अब देखिए इसका एक क्वेश्चन और कि इसका संबंध किस विद्रोह से है। इसका संबंध सीधे चुआर विद्रोह से है। ये चुआर विद्रोह के बारे में डिटेल में बता चुका हूं, इसलिए वहां देख लीजिएगा, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा। चुआर विद्रोह को देखिए कुर्मी लोग, ये महत्व है, कुर्मी लोग अपना शौर्य के रूप में मनाता है कि हम अपने शौर्य के रूप में कुर्मी लोग इसको मानते हैं चुआर विद्रोह को, इसलिए इसको कुर्मी विद्रोह भी कहा जाता है। प्लस इस विद्रोह में आदिवासियों का, भूमिजों का बहुत सारा योगदान था। प्लस एक स्पेशल बावरी कास्ट का भी बहुत बड़ा योगदान था, बावरी कास्ट का, बावरी, इसको बावरी विद्रोह भी कुछ हद तक कहना सही रहेगा। ठीक है, मेन नाम चुआर विद्रोह। ठीक है, कहीं आपका क्वेश्चन फंस ना जाए इसलिए बता दिया। बावरी और कुर्मी ट्राइब्स भी, बावरी ट्राइब्स भी, बावरी लोग भी अपना ये शौर्य मानते हैं इस विद्रोह को, और कुर्मी लोग भी मानते हैं। चलिए ये जो चुआर विद्रोह है ये 1769 से 1805 ईस्वी तक चलता है। शुरुआती दौर में चुआर विद्रोह 1769 से 78 तक, 1778 तक ये रघुनाथ महतो चलाता है। इसके जब 1778 में ये शहीद हो जाता है, उसके बाद भी ये विद्रोह चलता रहता है 1805 ईस्वी तक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि ये क्या शुरुआती दौर में वही तनु महतो की कहानी अंग्रेजों के खिलाफ, ये विद्रोह में 1790, ये विद्रोह में यही 1790 ईस्वी में ही कूदा था इस विद्रोह में। ठीक है, उससे पहले ये छोटा मोटा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करता था, बगावत करता था, तो वही तनु महतो उसको खाना पहुंचाती थी। वो सब घटना हमें पढ़ना नहीं है, बस ये पता रहना चाहिए कि तनु महतो खाना पहुंचाती थी। 1769 ईस्वी में क्या होता है, एक बहुत बड़ा घटना होता है। ठीक है, क्या घटना होता है, ये पूरे गांव, आसपास के सारे गांव के आदमी को बुलाता है ग्राउंड में, एक ग्राउंड में बुलाता है और ग्राउंड में बैठाता है, वो भाषण देता है। वो डे 1769 के फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, ये शुभ दिन माना जाता है। ठीक है, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन एक गांव मैदान में बुलाता है और अंग्रेजों के खिलाफ सारे लोगों को बताता है। क्यों बताता है भाई, देख लीजिए, ये समय कितना 1769 यहाँ शुरू हो रहा है। 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। इससे क्या होता है, सब हार जाता है, 3 सेना मिलकर अंग्रेजों से लड़ता है, अवध, मुगल और बंगाल का नवाब। तो इसमें 1764 में हार जाता है, तो मुगलों को शाह आलम द्वितीय, जो मुगल का उसमें राजा रहता है, उसको संधि करना पड़ता है। 1765 ईस्वी में उसे इलाहाबाद की संधि करने के लिए मजबूर कर देता है अंग्रेज लोग। ठीक है, तो इलाहाबाद संधि में ये तय करता है कि उस समय के जो इन लोगों के अधीन था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 जो प्रांत है, इसकी दीवानी अंग्रेजों को मिल जाएगी, मतलब उसका टैक्स वसूलना अब अंग्रेजों की जिम्मेवारी हो जाएगी। तो अंग्रेजों ने टैक्सेशन लगा दिया, टैक्स सिस्टम लगा दिया, और जब यहाँ के लोकल जमींदारी को छीनने लगा और अपना सिस्टम लगाने लगा। तो इसका रघुनाथ का बाबूजी क्या है, जमींदार है, इसकी भी जमीन छीन गई। जवान लड़का बचपन से गुस्से, इसीलिए हथियार उठा। मैंने इसका बेसिक रीजन वो था, देशभक्ति तो था ही था, मतलब फिर भी देशभक्ति का भी अंदर में आग लगाने के लिए कुछ न कुछ वजह तो चाहिए, तो वजह ये ही था। तो ये विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में कूद गए। ठीक है, तो साल भी याद रखना, 1764 बक्सर का युद्ध तो याद ही रहेगा आपको, तो उसी के आसपास 1769 आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये बैठक बुलाता है कहाँ, नीमडी प्रखंड में। ठीक है, बैठक बुलाता है और एक लोगों को खूब बताता है अंग्रेजों के बारे में कि हमारा जमीन सब छीनने वाला है और छीन रहा है धीरे धीरे, मेरा तो छीन गया, धीरे धीरे तुम्हारा भी छीनेगा।
और एक नारा दिया। ये नारा याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना गांव अपना राज, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाएगा कि ये नारा किसने दिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला भुटिया देश के गांव का नाम, दूसरा ये इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये है। जब ये यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया तो आसपास के एरिया के यहाँ के लोग तैयार हो गए हैं जैसे लड़ने के लिए। तो ये बात सनसनी फैल गई। प्रारंभिक दौर में कहाँ चुआर विद्रोह कहाँ कहाँ फैला, ये सब चीज भी याद रखना पड़ेगा आपको। आसपास के एरिया में फैल गया, जैसे निमडी में तो है ही, निमडी प्रखंड में तो है ही, ठीक है। उसके बाद पातकुम, एक जगह था पातकुम, वहां फैल गया। बड़ा भूम, ढाल भूम, ठीक है, पातकुम, बड़ा भूम, ढाल भूम। उसके बाद हो गया मेदिनीपुर और कीचुंग परगना। ये सब एरिया में इसका तुरंत 1769 में ही शुरुआत हो गया इसका फैलने के लिए, ठीक है। ये सब एरिया कुम भूम ये सब है। और आपको याद क्या रखना है, स्पेशली किचुंग परगना को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अभी किचुंग परगना को लूटेगा। पहला लूट जो ये किचुंग परगना के थाना को लूटेगा, जो इसका पहला कहीं पे लूट रहा है। उसके बाद देखिएगा कि इतना लूटेगा कि बड़े बड़े राइटर को लिखना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा लूटेगा था, अंग्रेजों को परेशान करके रखा था, ठीक है। किचुंग परगना सारे कुम भूम जहां जहां फैला, ढालभूम, पातकुम, ये सब याद रखिएगा। ये शुरुआती दौर में, ये 1769 में यहाँ फैला, बाकी ये फैलाव अभी दूर दूर जाएगा, ठीक है। उस एरिया में, उसके आसपास के एरिया, वो तो सरायकेला रीजन में है निमडी, तो उसके आसपास में 1769 में फैला है, ठीक है। 1764 आते आते ये पूरे छोटा नागपुर में फैल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए क्या याद रखना पड़ेगा आपको। देखिए ये जब ये मीटिंग बुला दिया, जिस मैदान पे मीटिंग बुलाया उस मैदान पे अभी गांव बन चुका है, गांव बस गया है, ठीक है। वो गांव का नाम है अभी रघुनाथपुर, ठीक है, जिस मैदान में वो मीटिंग किया था, ठीक है। देश अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, जिस मैदान में ढाई दिया, तो वहां पे धीरे धीरे आबादी बस गई, तो अभी वो रघुनाथपुर गांव का नाम है। 1774 ईस्वी में देखिए क्या होता है, ये किचुंग परगना को लूटता है इन लोग, ठीक है। किचुंग परगना सेना बनाता है अपना, किचुंग परगना को लूटता है। ये पहली लूट होती है रघुनाथ महतो, ठीक है। ये इसलिए आपको याद रखना है। 69 से शुरू हुआ, धीरे धीरे करके अपनी ताकत जमा करता, 1774 ईस्वी में किचुंग परगना को लूटता है। अब ये चुहार विद्रोह धीरे धीरे जब फैलने लगा तो इसका क्या प्रभाव हुआ, अंग्रेज, ये जो छोटा नागपुर को पहले कंट्रोल किया जाता था पटना रीजन से, ठीक है। पटना का जो हेड होता था वही कंट्रोल करता था, लेकिन इसके फैलाव देख के अब इसका कंट्रोल कहां से होने लगा, राजधानी से। उस समय राजधानी जो बनाया था कोलकाता, ठीक है, बंगाल से इसकी कंट्रोल होने लगा, इसकी प्रभाव को देखते हुए। आगे हम लोग चलते हैं। किचुंग परगना को जो लूटा 1774 में, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 1776 ईस्वी में। देखिए 74 ईस्वी में और क्या क्या घटना होता है। ये 1774 ईस्वी में, इधर मैंने बताया ढालभूम में 1767 ईस्वी में ढाल विद्रोह होता है। क्यों, अंग्रेज आना शुरू हो जाता है, अंग्रेजों का आक्रमण हो जाता है। फर्गुसन बोल के अंग्रेज ढालभूम में घुस जाता है अपने सेना लेके, और उसकी सेना देख के आसपास के जितने भी 10-12 राजाएं जो थी तुरंत आत्मसमर्पण कर देता है, एक्सेप्ट ढाल राजाओं की, ठीक है, ढाल राजाओं की। तो ढाल राजाओं में क्या होता है, जो राजा रहता है उसको कैद कर लेता है
और बदले में नीमू ढाल को राजा बना देता है। वहां पे नीमू ढाल को राजा बना देता है, जबकि राजा बनना चाहिए जगन्नाथ ढाल को। ठीक है, जगन्नाथ ढाल को राजा बनना चाहिए, ये राजा घोषित भी हो गया था, लेकिन अंग्रेज नीमू ढाल को बना देता है। तो जगन्नाथ ढाल को अपना राज्य छोड़ के भागना पड़ता है और जंगल में छुप जाता है। ठीक है, पीपला के जंगल में जाके छुप गया। ये टाइम 1774 ईस्वी। उसके बाद क्या हुआ, वो भी उधर चुआर विद्रोह में ये रघुनाथ महतो भाग रहा है, वो भी आके छुप गया। कहाँ? पीपला के जंगल में। तो यहीं पे रघुनाथ महतो और जगन्नाथ ढाल दोनों का मिलन होता है 1774 ईस्वी में, पीपला के वन में, सिंहभूम में है ये। ठीक है, जब मिलन होता है दो भाइयों का, तब दोनों मिल जाता है। इसकी कुछ सेना, इसकी कुछ सेना, कुछ इसका प्लानिंग, कुछ उसका प्लानिंग करके दोनों मिल जाता है। भागीरथ महतो और जगन्नाथ ढाल सामूहिक रूप से अटैक कहाँ पे करता है? सामूहिक रूप से अटैक करता है वो नीमू ढाल के ऊपर। ढालगों का भी राजा कौन है? नीमू ढाल के ऊपर, और नीमू ढाल को परास्त कर देता है। ठीक है, नीमू ढाल को हरा देता है। और कुछ पल के लिए वहां पे फिर से भागीरथ महतो और जगन्नाथ ढाल का राज्य स्थापित हो जाता है ढालगुन में। लेकिन क्या होता है, इसी बीच फोरेंसिक कोलकाता से कंट्रोल हो रहा है, ये बता रहा हूँ। कोलकाता से फोरेंसिक बोल के एक और अधिकारी आता है, बहुत बड़ी सेना लेके, और इन दोनों को भागने के लिए मजबूर हो जाता है। इन लोग दोनों फिर से भागना पड़ता है इन लोगों को ढालगुन छोड़ के। ठीक है, बाद में जगन्नाथ ढाल 1777 ईस्वी में ये राजा बन जाता है ढालगुन का। ठीक है, और ढाल विद्रोह खत्म हो जाता है। जैसे राजा बनता है जगन्नाथ ढाल, विद्रोह खत्म हो जाता है। ठीक है, और वो लड़ते रहता है, रघुनाथ महतो लड़ते रहता है, जगन्नाथ ढाल बैक सपोर्ट उसका करते रहता है। अब क्या होता है, जब फोरेंसिक की सेना से लड़ाई होती है, फोरेंसिक की सेना और नीमू एक साथ, जगन्नाथ ढाल प्लस भागीरथ महतो, इन दोनों की जब लड़ाई होती है तो दो क्रांतिकारी मारे जाते हैं। उनका नाम आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, मझिया महतो और बालकू महतो। मझिया महतो और बालकू महतो। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, J.C. प्राइस कहते हैं, J.C. प्राइस उस समय के एक विद्वान J.C. प्राइस ये लिखते हैं अपने बुक में कि जब जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री है, रघुनाथ महतो और जगन्नाथ ढाल जब मिल के लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस एरिया में छोटा नागपुर में कोई ऐसा थाना नहीं है जिसमें इन दोनों ने अटैक ना किया हो। कि कौन बोलता है? J.C. प्राइस बोलता है। ये कथन आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1776 ईस्वी में क्या होता है, विद्रोह इस एरिया से भागना पड़ता है इन लोगों को। ठीक है, जब फोरेंसिक जीत जाता है तो उसको इस एरिया को छोड़ना पड़ता है, पूरा ढालगुन एरिया को, मतलब सिंहभूम, अभी का सिंहभूम एरिया छोड़ के उसे इधर आना पड़ता है, मानभूम साइड, रांची साइड इधर आ जाता है। ठीक है, 1776 ईस्वी में क्या होता है, इसका विद्रोह का दो केंद्र और बन जाता है। अभी निमली और था, अभी और हो गया दो, एक झालदा बोल के एक जगह है अभी बंगाल में है, और दूसरा सिरी रांची में। ठीक है, ये अब केंद्र बन जाता है। ठीक है, उधर चुआर विद्रोह लगभग खत्म हो जाता है, इस साइड अब रहता है। तो यहाँ दो आदमी का आपको नाम याद रखना पड़ेगा। एक भूमिज नाम था कुछ, डोमन भूमिज और झगड़ महतो। ठीक है, झालदा में झगड़ महतो और
सिल्ली में डोमन भूमिज, ठीक है। ये दो आदमी यहाँ पे विद्रोह चलाता है, ठीक है। झालदा से झगड़ मारते, झौ से झालदा, झौ से झगड़, सिल्ली डोमन भूमिज, ठीक है। झगड़ मारतो अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते करते शहीद हो जाता है, डोमन भूमिज को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या चलते हैं, देखो गुडैया, एक और क्वेश्चन आएगा, गुडैयर बोल के अंग्रेज ने, ठीक है, फॉरेंसिक के बाद गुडैयर हेड बना था, तो गुडैयर ने ये जारी किया था कि आदेश जारी किया था कि जगन्नाथ ढाल या रघुनाथ महतो दोनों को जिंदा या मुर्दा पकड़ो, ये आदेश दिया था अपने सैनिकों को। किसने? ये गुडैयर ने, ठीक है। अब जब वो ढालगुन छोड़ के इस एरिया में आने लगे, मानभूम साइड में, मतलब वो कहाँ आए, जब फोरेंसिक ने अटैक किया, फोरेंसिक जब इन लोग दोनों को मजबूर किया ढालगुन छोड़ने के लिए, उस समय कहाँ पे आए? पंचकोट, ठीक है, पंचकोट, जिसे झरिया ये कहते हैं, उसमें झरिया राज्य था, पंचायत राज या झरिया राज बोलिए, ठीक है, पंचायत राज्य का पंचकोट में। यहाँ पे इन्होंने दामोदर नदी के तट पे क्या प्लानिंग बनाया कि यहाँ का जो थाना है, थाना को लूटा जाए, ठीक है। झरिया क्षेत्र इसलिए बोलते हैं कि पहले इसको पंचायत क्षेत्र कहा जाता था, ठीक है, बहुत पहले। तो पंचायत की शक्ति झरिया में चली गई थी उस समय, पंचायत राज्य का राजधानी बार बार बदलते रहता था, ठीक है। वो पंचायत राजधानी की शक्ति कम हो गई थी, तो उसी से टूट के झरिया स्टेट बना था, ठीक है। तो इसको झरिया भी बोल सकते हो और पंचायत भी बोलो, पंचकोट ऐसे भी पंचायत का ही नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक असफल प्रयास किया था यहाँ के थाना को, पंचकोट के थाना को लूटने का, और दामोदर नदी के जिस जगह पे ये लूटने का प्लान बनाया था थाना, उस जगह पे भी एक गांव है जिसका नाम है रघुनाथपुर। कहीं पे अगर जगन्नाथपुर कर दिया हूं तो वो काट लीजिएगा, क्योंकि मुझे जगन्नाथ याद आ रहा है, रघुनाथपुर, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है, जो कांड, आखिर जो कांड होता है वो सिल्ली में होता है, ठीक है। सिल्ली विद्रोह का केंद्र झालदा में क्या हुआ, डोमन भूमिज और झालदा में झगड़ महतो और उधर डोमन भूमि। झगड़ महतो का जैसे ही खत्म हुआ, झालदा में खत्म हो, विद्रोह खत्म तक जाता है। अब शुरू होता है कहाँ, सिर्फ सिल्ली एरिया रहता है, ठीक है। तो सिल्ली एरिया में होता है आपको लोटा कीता बोल के वो ऐतिहासिक जगह है, लोटा कीता। अभी इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये घटना कब की है? सिल्ली वाली घटना है 1778 ईस्वी को, ठीक है। सिल्ली रांची जिले के सिल्ली प्रखंड के लोटा गांव, अभी कीता गांव नहीं आया, लोटा गांव के, और जो जगह का नाम है लोटा गांव के गढ़तेतर जगह पे, लोटा गांव के गढ़तेतर बोल के जो गुप्त प्लेस था, वहां पे मीटिंग हो रहा है। कीता गांव अभी बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। मीटिंग कहाँ हो रहा है? रांची जिला, सिल्ली प्रखंड, लोटा गांव, गढ़तेतर बोल के गुप्त जगह पे 1778, सब इम्पोर्टेंट है। क्या मीटिंग हो रहा है कि भाई हम लोग इस बार बड़ा हाथ मारेंगे, सीधे रामगढ़ कैंट पे हमला कर देते हैं, रामगढ़ छावनी पे, ठीक है, रामगढ़ थाना पे, या रामगढ़ में बहुत बड़ी फौज रहती थी अंग्रेजों की, सीधे वहीं पे अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो यही प्लानिंग करते करते अगर होता क्या है कि खबर पहुंच जाता है अंग्रेजों तक, अंग्रेज बंदूक अपना सेना लेके आ जाता है और गोली चलाना शुरू कर देता है। लोटा गांव से भाग के, एक लोटा और कीता के बीच में एक नाला है, छोटा सा नदी है, ठीक है। तो भाग के कीता में शरण लेना चाहता है, लेकिन कीता में ये मारा जाता है। रघुनाथ महतो शहीद कहाँ होता है? कीता गांव में। प्लानिंग कहाँ बनाता है? लोटा गांव में। दोनों आसपास ही है। लोटा कीता जंगल भी इसे बोल सकते हैं, उस समय तो जंगल ही हुआ होगा।
अब कीता गांव में क्या इंपॉर्टेंट है, कीता गांव का एक आदमी है कालीचरण महतो, इसको याद रखना पड़ेगा। जब इनकी शहादत हो जाती है रघुनाथ महतो की, तब जहां रघुनाथ महतो की लाश गिरता है उस जगह पे बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता है, मैं स्क्रीन में दे देता हूं, और एक छोटा सा पत्थर, मतलब थोड़ा सा छोटा पत्थर कीता गांव में, और कालीचरण भी महतो भी कीता गांव का है। उसकी शहादत को सम्मान देने के लिए बड़ा पत्थर रघुनाथ महतो के नाम पे रखा गया और छोटा पत्थर बुली महतो के नाम पे रखा गया। ठीक है, बुली महतो, ये बुली महतो सबसे बड़ा सहयोगी था रघुनाथ महतो का इस विद्रोह में। और कीता गांव में जो जाहिर थान है, जहाँ पूजा करते हैं यहाँ के लोग, जाहिर थान है, उस जाहिर थान के पास 6-7 पत्थर इस तरह करके रखा हुआ है। जितने लोग मरे शहादत हुए थे सब के नाम पे छोटे छोटे पत्थर हैं। ठीक है, ये एक जगह पे है और ये थोड़ा सा दूरी पे 1.5 किलोमीटर का। तो ये एक बड़ा वाला है रघुनाथ महतो का, छोटा वाला है बुली महतो का। ठीक है दोस्तों, ये सब आप याद कर लीजिए। धन्यवाद आप लोगों का। रघुनाथ महतो से